Hello dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all on my YouTube channel Pharma Learning. So today I am going to talk on a very important topic which is acidity and how you can prevent acidity. तो कहने का मतलब है कि अगर आप एसिडिटी से सफ़र करते हैं तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन से ऐसी मेडिसिन्स हैं, जहाँ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं, जहाँ आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम द एसिडिटी. तो जो एसिडिटी होता है दैट इज़ द एसिड फॉर्मेशन. सो दोस्तों, एसिड फॉर्मेशन मीन कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच कहाँ हो, इट विल बिटवीन 2 to 3, उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं. सो काफ़ी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपको टंग पे खट्टे लगते हैं, वो एसिडिक ही होते हैं. सो दैट मीन कि अगर हम एसिडिक की बात करें कि एसिड हमारा क्यों बढ़ता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे बढ़ता है. जो फर्स्ट फैक्टर है, सपोज आई विल से एज. तो दोस्तों, जब भी एक इंसान की एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी में दो मैकेनिज्म होते हैं. देयर इज़ ए वन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एंड अनदर इज अगेंस्ट प्रोटेक्टिव, दैट इज अग्रेसिव. तो हमारी बॉडी में दो मैकेनिज्म चलते हैं, एक हमारी प्रोटेक्शन करता है, एक अग्रेसिवनेस के लिए होता है. तो इसका मतलब जो हमारे प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं वो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. तो आज मैं दोस्तों आपसे बात करूंगा कि आप अपने घर पे बिना मेडिसिन यूज़ किए एसिडिटी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं. सो इसके आने वाले लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम लॉन्ग टाइम से है तो कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं. सो दैट आई विल डिस्कस इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पीपीटी. तो ये जो फर्स्ट पार्ट में आज, सेकंड पार्ट में आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने डिस्कस किया है कि एसिड क्या होता है और हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक में, हमारी जो खाने वाला ट्रैक है उसमें कैसे एसिड बनता है और क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं. तो आज मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि ऑक्सीडेंट क्या होते हैं. ऑक्सीडेंट वो स्पीसीज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं. सपोज O2 नेगेटिव, HO नेगेटिव, NOO नेगेटिव. सो ये ऐसे रेडिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और they are freely to react with anything and they are called as free radical because they are free to react. तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इनके पास एक्स्ट्रा वेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो जो एक्स्ट्रा वेलेंट इलेक्ट्रॉन है दे हेल्प विद द बॉन्ड फॉर्मेशन. तो इसलिए दोस्तों ये फ्री रेडिकल बनते हैं. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फ्री रेडिकल आपको रेड मीट खाने से बन सकते हैं, आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उससे बन सकते हैं, आप स्ट्रेस लेते हैं उससे बन सकते हैं, जहाँ आपका कोई और प्रॉब्लम है जीआईटी ट्रैक, आप खाना सही ढंग से नहीं खा रहे, जहाँ जो खा रहे उसको सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर रहे. तो आज ये भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए. तो इसलिए दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का जो लेवल होता है हमारी बॉडी में अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल तक की एज तक तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बहुत अच्छा होता है. बट जब हमारी एज 40 ईयर से बढ़ती है तो हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं लाइक ग्लूटाथायोन, सपोज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज, इनका लेवल क्या हो जाता है, एज के बढ़ने से डिक्लाइन हो जाता है. और अब अगर आपने ऐसे भी देखा हो तो जब इंसान की एज बढ़ती है तो उसके कई फैक्टर्स बॉडी में, कई ऐसे फंक्शंस होते हैं जो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो सपोज जब एंटीऑक्सीडेंट थे तो आप कुछ भी खाते रहे तो आपने उसको डाइजेस्ट किया, बट जब आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कम हुआ एज के साथ, तब आपने अगर अपना खाना चेंज नहीं किया, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, तो दोस्तों ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट करेगी, जिसको आप एसिडिटी कहते हो. तो मैं आपको कहने जा रहा था कि एसिड क्या है. एसिड को ये न्यूट्रलाइज करते हैं. सपोज अगर ये ना करें तो हम क्या करें, वी शुड टेक ए मोर वाटर इन आवर लाइफ. हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए.
ठीक है। जब आप सुबह उठते हो तो सुबह एट लीस्ट यू शुड ड्रिंक 700 ml वाटर, मीन 500 to 700, इतना तो कम से कम सुबह उठ के आपको पानी पीना ही चाहिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी आपके ऐसे सब्सटेंस पेट में पड़े हुए हैं दे विल बिकम डिल्यूटेड, वो डिल्यूट हो जाएंगे और उनका जो एसिडिक पीएच है इट विल गो टूवर्ड बेसिक साइड। तो ये बेसिक साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपने पानी पिया था उसका पीएच था नियरली 7। तो जब 7 पीएच का सब्सटेंस 2 to 3 के पीएच के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका पीएच वो बढ़ा देगा। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि एज के साथ अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पानी सुबह उठ के ज़रूर पिएं। और मैं आपको और भी बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सो यू शुड सी दिस होल ऑफ दिस माई प्रेजेंटेशन। आपको इसको अच्छी तरह देखना होगा, अच्छी तरह आप उसको सुने और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। क्या होता है हमें, हाउ लाइफ स्टाइल टू बी मेंटेन। अगर आप एसिडिटी से सफ़र करते हैं तो आपको अपना लाइफ स्टाइल जो रहना सहना है वो कैसा मेंटेन करना चाहिए। दैट थिंग्स मस्ट बी अवॉइडेड, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज शुगर। तो दोस्तों आज देख रहे हैं आप कि कितने लोग जो हैं दे टेक ए मोर स्वीट्स। कभी कोई भी फेस्टिवल आ जाता है, कोई भी त्यौहार आ जाता है तो उस पर हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें बाज़ार से परचेज करते हैं जिनके अंदर बहुत सी शुगर होती है, जिसके अंदर बहुत सा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट है मैं आपको बताऊं, एक इंसान कम से कम अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाना चाहे तो उसका भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि आप चीनी कितनी भी खा जाओ। तो आई विल टेल यू दैट हाउ मच कार्बोहाइड्रेट यू शुड टेक, आपको कितना लेना चाहिए। एक इंसान को 35 से लेकर 40 ग्राम पर डे आपको मैक्सिमम कंज्यूम करना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा करते हैं माइट बी योर बॉडी टॉलरेट, बट रीजन क्या हो जाता है, व्हेन एवर यू विल टेक ए शुगर, आपकी जो शुगर है जिसको आप चीनी कहते हैं वो आपकी पीएच को एसिडिक करता है। तो इसका मतलब अगर आपके पेट में पहले से एसिड बन रहा है, आप और चीनी खा रहे हैं, जहाँ चीनी का कंजम्पशन यूज़ अपनी लाइफ में ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका पीएच कहाँ जा रहा है, फ्रॉम 7 टूवर्ड 5, 4, 3, 2। तो आपका पीएच कहाँ जा रहा है, एसिडिक की तरफ। तो दोस्तों कभी भी अपनी लाइफ में डायरेक्ट जो हमारी चीनी आती है और जो ज़्यादा वाइट कलर की आपको दिखाई दे उसका कम से कम यूज़ करो। क्यों? उससे अगर बेटर है तो आप जैगरी यूज़ करो, आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं, वो उससे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट नहीं होता और वो स्लो ग्लूकोज रिलीज करता है। तो इसलिए वो मिल्क शुगर, इसलिए वो केन शुगर है। तो जो आपका केन शुगर है वो आपके ग्लूकोज को स्लो रिलीज करता है। दूसरा जो मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो इट इज़ यूज़फुल फॉर सम यीस्ट, फंगस, पैथोजन। तो आपकी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया जा रहा है उसको फर्स्टली ग्रो करने के लिए क्या चाहिए। सपोज़ आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो आपको थकान महसूस हो रहा है, तो आपको थकान को दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्लूकोज लेना पड़ता है। इसका मतलब आपकी बॉडी ग्लूकोज से एक्टिव होती है। तो ये जो शुगर है दिस एक्ट एज ए ग्लूकोज फॉर दिस बैक्टीरिया। ये आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इससे ग्रोथ करते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन भी बढ़ती है। दूसरा क्या नहीं खाना चाहिए, रिफाइंड फ्लोर्स। तो दोस्तों जो आप घर पे आटा खाते हैं, फ्लोर लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा लेना चाहिए। अगर इसमें आप एसिड से सफ़र करते हैं तो आई विल सजेस्ट यू डोंट यूज़ एनी टाइप ऑफ व्हीट और अदर फ्लोर। यू शुड प्रेफर फ्लोर दैट यू कैन टेक फ्रॉम दी मक्की। आप जो मक्की का आटा है, सपोज सोरगम, तो जो सोरगम का जो फ्लोर है आप उसको यूज़ करें, जिसको आप कहते हो ज्वार। ज्वार का जो आपका फ्लोर होगा, आटा होगा, वो आपके लिए अच्छा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो ये व्हीट फ्लोर है इसमें एसिडिटी होती है और जो सोरगम फ्लोर है, ज्वार का आटा है, उसमें बेसिसिटी होती है। तो इसका मतलब उसमें बेसिसिटी का मतलब अल्केलिनिटी,
अल्केलाइन होता है। कहने का मतलब कि इसका पीएच एसिडिक की तरफ नहीं जाता। कहने का मतलब ये कि अगर आप सोरगम का फ्लोर लेते हैं, आटा खाते हैं, ज्वार का आटा खाते हैं, तो उसमें आपको एसिडिटी अगर है भी तो इट कैन बी रिड्यूस। तो आपको ये देखना चाहिए। थर्ड थिंग आ जाती है फूड एडिटिव्स। तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आप क्या प्रेफर करते हैं कि देयर आर सम थिंग्स विच आर ऑलरेडी पैक्ड। तो कई बार आपने देखा होगा कि पैक्ड फूड जो आप बहुत यूज़ करते हैं। तो अगर आपका फूड पैक है, सपोज आपने देखा कि चिप्स पैक हैं, आपने चिप्स ले लिए। अब जो चिप्स आप परचेज करते हैं वो पैक कब के हैं, माइट भी 1 मंथ से पहले से पैक हैं या 2 मंथ से हैं। तो जो पैक्ड चीज़ है उसके अंदर वो क्या डालते हैं, एडिटिव्स। अब एडिटिव में दोस्तों क्या आ जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, जिन्होंने आपके इस सब्सटेंस को, जो चिप्स अंदर पड़ी हैं, उसको डिग्रेड से बचाना है, उसको खराब होने से बचाना है। अब सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इन द ओल्ड टाइम वेरियस गैसेस, तो गैसेस फ्लोरीन और सम ऑफ अदर नाइट्रोजन यूज़ करते थे, जैसे नाइट्राइट भी यूज़ करते हैं और सल्फाइट भी यूज़ करते हैं और आपका ट्रांस फैट भी यूज़ करते हैं और मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर आप वो फूड लेते हैं जो कि प्रिजर्व फूड है, ऑलरेडी मार्केट में पैक हुए आ रहे हैं, तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उन फूड्स को आप अपनी लाइफ में कम कंज्यूम करें। जहाँ फिर क्या करें, अगर करना ही पड़ रहा है तो लेस अमाउंट में करें। क्यों? क्योंकि दे कंटेन दीज टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अगर आप नाइट्राइट्स ज़्यादा लेते हैं तो नाइट्राइट्स क्या करेंगे, नाइट्रोसामीन क्रिएट करेंगे। सो ये जो नाइट्रोसामीन है ये आपकी एसिडिटी बढ़ाती है, क्योंकि जिस भी प्रिजर्वेटिव में नाइट्राइट होगा उसमें नाइट्रोसामीन बनेगा ही बनेगा। अगर वो बनेगा तो एसिडिटी कॉज करेगा। सपोज अगर आप सल्फाइड्स लेते हैं तो ये भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगे आपकी बॉडी में। अगर आप ट्रांस फैट लेते हैं ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या करेंगे, आपकी बॉडी में लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेंगे। कहने का मतलब आपकी फैट को डिग्रेड भी करेंगे, उससे क्या होगा, एक स्ट्रेस बढ़ेगा और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन भी बढ़ेगा। और तीसरी जो फोर्थ थिंग है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऐसा आपने दोस्तों कई बार देखा होगा कि कई बार पैक के बैक साइड पे लिखा होता है कि इट कंटेन ए मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो सपोज अगर आप दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, सपोज आप हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं, जहां आपको एंजाइना की प्रॉब्लम है, तो डोंट यूज़ सच टाइप ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस कभी यूज़ ना करें जिनके ऊपर ये लिखा हो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, क्योंकि इसमें सोडियम है और सोडियम आपका क्या करेगा, बीपी बढ़ाएगा। और सोडियम आपका क्या करेगा, अगर पेन होता है आपको चेस्ट में, एंजाइना जिसको कहते हैं, एंजाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ अगर आपको कोई और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सो नेक्स्ट दोस्तों आपके लिए आ जाता है टेबल सॉल्ट, जिसको आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं आज कि कितनी तरह का टेबल सॉल्ट आता है। पहले भी आता था नमक, जिसको कहते हैं आप आयोडीनाइज्ड नमक आता था कि उसमें आयोडीन है, तो आयोडीन डाला था उन्होंने सो दैट यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम द थायराइड प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत से लोगों को थायराइड प्रॉब्लम रहता है। मैं कभी नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूंगा कि थायराइड प्रॉब्लम क्या होता है, इसके सिम्टम क्या हैं, कैसे पता चलता है कि थायराइड प्रॉब्लम है हमें। अदरवाइज सो मैनी टेस्ट आर अवेलेबल, आप टेस्ट भी करवा सकते हैं लेबॉर्ट्री से। बट क्या रहता है टेबल सॉल्ट में, क्या आप कभी भी, जैसे आपने सुना होगा टाटा सॉल्ट, ऐसे बहुत से सॉल्ट आते थे। सो डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट। अगर आप करना चाहते हैं यू शुड यूज़ सेंधा नमक, तो आप सेंधा सॉल्ट यूज़ करें। जो सेंधा नाम पे नमक आता है उसका बेनिफिट है आपके लिए, बिकॉज ये जो नमक है इट इफ़ यू कंज्यूम, इसका भी कंसंट्रेशन है, अगर 5 ग्राम से ज़्यादा आप यूज़ करते हैं डेली, देन आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम दोस्तों आएगी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो सॉल्ट है उसमें आपका क्या पड़ा है, NaCl।
कहने का मतलब है सोडियम क्लोराइड। तो जब ये आपके पेट में जाएगा, ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका पेट है, स्टमक है जिसमें आपका खाना पड़ा है। जब आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं तो यहाँ पे क्लोराइड अवेलेबल होता है, और वो क्लोराइड वाटर के साथ जब बाइकार्बोनेट आयन की ब्रेकडाउन से H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, और वो क्या बन जाता है, HCl। और ये आपका HCl क्या है, हाइड्रोक्लोराइड, जिसको हम एसिड कहते हैं, जिसको एक लेमैन में कहते हैं कि मेरे पेट में क्या हो रहा है, तेजाबी मादा बन रहा है, तेजाब बन रहा है, आप कहते हैं कई बार। तो एसिड को दोस्तों हम गाँव में यही कहते हैं कि मेरी बॉडी में तेजाब बन रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें कि सॉल्ट आपको कितना लेना है, 5 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में मत खाएं, अदरवाइज इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज ए अनहेल्दी फैट। तो कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी आप फैट खाते हैं तो कई बार आप ऐसे फैट्स लेते हैं जो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, सपोज आपने कई बार देखा होगा कि आप क्या करते हैं, बर्गर खाते हैं और बर्गर वाले को ये बोल देते हैं कि इसको अच्छी तरह से फ्राई कर दे। जहाँ पकौड़े खा रहे हैं आप कहते हैं कि पकौड़े जो है वो अच्छी तरह फ्राई कर दे, थोड़ा रेडिश कलर हो जाए, सो दैट इट विल बिकम टेस्टी। दोस्तों जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करोगे वो फैट डिग्रेड होगा, अनसैचुरेटेड फॉर्म में चला जाएगा। कहने का मतलब वो उस फॉर्म में चला जाएगा, जब आपकी बॉडी में जाएगा इमीडिएट आपकी ब्लड वेसल को ब्लॉक करेगा वो। तो इसलिए ऐसा मत करें कि डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ टू मच फ्राइड थिंग्स। इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो जो मैंने आपको ये बताया, आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। और इसके अलावा मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। इफ़ यू आर टेकिंग नॉन वेज देन यू शुड से कि आपको ये देखना चाहिए कि हाउ मच क्वांटिटी यू कैन टेक, आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऐसी चीज़ खाएंगे नॉन वेजिटेरियन मीट एग और यू आर टेकिंग ए मोर मिल्क और फिश लाइक दैट, तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, आपकी बॉडी को उतना ही वर्क करना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो अगर आप उतना वर्क करते हैं देन यू टेक अकॉर्डिंगली कि आप कितनी क्वांटिटी लेना चाहिए। बट इसमें भी एक कंडीशन आ जाता है कि डोंट टेक ए रेड मीट। रेड मीट को नहीं खाना चाहिए क्योंकि दोस्तों एक तो ये एसिड फॉर्मेशन बढ़ाता है, दूसरा ये आपका गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, और तीसरा ये क्या करता है, डाइजेशन के लिए टाइम लेता है। टाइम का मतलब कि इसको चाहिए ब्रेकडाउन होने के लिए पेप्सिन। ओके, तो जब इसको फैट को डिग्रेड करना है तो आपको चाहिए उसमें पेप्सिन। अब दोस्तों पेप्सिन जो है, अगर आप सपोज कंटिन्यूसली नॉनवेज खा रहे हैं और बीच बीच में क्या करते हैं, आप कोई ना कोई फास्टिंग कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जहाँ छोड़ देते हैं। अब एक चीज़ देखें कि आपने अपनी बॉडी, जो आपका स्टमक था उसमें आपने नॉन वेज खा रहे थे कंटिन्यूसली, आपने अब छोड़ दिया। छोड़ने से क्या होगा, जो आपका पेप्सिन रिलीज हो रहा था, जो इसको डिग्रेड करता था आपकी बॉडी में, जो डाइजेस्ट करता था इसको, वो तो उतना ही रिलीज होगा। अगर वो उतना ही होगा तो ये पेप्सिन क्या करेगा, आपके यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक की, उसको डिग्रेड करेगा, और जिससे क्या होगा, लोगों को पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। तो दोस्तों गैस्ट्रिक अल्सर गैस्ट्रीन से होते हैं, पेप्टिक अल्सर पेप्सिन से होते हैं। तो आपने कभी बार देखा होगा कि आप कहते हो मेरे पेट में कंटिन्यूसली ठंडा पानी पीने से भी जलन हो रहा है, कहने का मतलब अब आपके पेट में छाले हो गए, अल्सर हो गए, और इस अल्सर को आप अगर ट्रीट नहीं करते तो आपकी प्रॉब्लम डे बाय डे क्या होगा, वर्स हो जाएगी। तो इसलिए आप जरूर देखें कि उस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कैसे करें। आप अपनी हैबिट्स को मेंटेन करें, जो भी डाइट ले रहे हैं उसको आप मेंटेन करें। नेक्स्ट इज अल्कोहल। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अल्कोहल जो है इट एक्ट एज ए एनहांसर फॉर द एसिड रिलीज। क्यों? क्योंकि आपका एसिड को ये बढ़ाती है। दूसरा क्या करती है, अगर आप लोग देखो तो अल्कोहल इफ़ यू आर टेकिंग विद एम्प्टी स्टमक, खाली पेट पीते हैं, तो ये आपके जो साइड वाइज म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसको क्या करती है, ये रप्चर करती है, डिग्रेड करती है, और उससे भी लोगों के अंदर क्या होते हैं, अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तीसरा आ जाता है तंबाकू। जो लोग तंबाकू यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, आपका निकोटीन होता है, ठीक है।
तो ये जो निकोटीन है ये स्टिमुलेंट है। कहने का मतलब कि आप चाय तब पीते हैं जब आपको लग रहा है कि मेरा फूड खाया हुआ नीचे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब अगर आप चाय सुबह सुबह इतनी बार पी लेते हैं बिना कुछ खाए, इस चीज़ को भी अवॉइड करें, अदरवाइज़ ये भी आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये पैक्ड फूड मैंने दोस्तों पहले आपको बता दिया है कि पैक्ड फूड का यूज़ अपनी लाइफ में कम से कम करें, क्योंकि वो पैक्ड फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत सी गैसेज यूज़ करते हैं, बहुत से केमिकल यूज़ करते हैं जो आपकी बॉडी में भी चले जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कैफ़ीन, जिसको आप कहते हो कॉफ़ी पीना। तो आपने देखा होगा आज का एक ट्रेंड बन चुका है कि मैं तो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है वो कहता हो कि आई टेक ए ब्लैक कॉफ़ी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, नाइट टाइम पे आप ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कभी ना करें। क्यों? और दूसरा ये भी देखें कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो ईट मोर ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम। आप सुबह सुबह जितना खाना चाहते हैं खा लें। ईट लेस 50% ऑफ दिस ड्यूरिंग द नून टाइम। तो इसका मतलब जब आप दोपहर को लंच करें इसका 50% करें, और ईट 25% ऑफ दिस ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो रात को खाना जितना, इस शेड्यूल को अगर फॉलो करें, यहाँ पे आप 100% खाएं, पेट भर के खाएं सुबह, उसका 50% दोपहर को खाएं और उसका 25% रात को खाएं। तो दोस्तों को आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिडिटी की नहीं आएगी। और दूसरा 3 से 4 लीटर पानी जो है वो डेली ड्रिंक जरूर करें। सो ये चीज़ों को आप अवॉइड करें। सो नेक्स्ट थिंग दैट, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप लें तो आपकी एसिडिटी कम हो सकती है, आपको क्या खाना चाहिए, अब मैं वो बात करता हूँ। फर्स्ट है एक्सरसाइज। दोस्तों आप सुबह जरूर 2 to 3 किलोमीटर यू शुड आइदर वॉक, आप वॉकिंग करें या थोड़ा स्लो रनिंग करें, या कैसे भी करना चाहें। उससे क्या होगा कि उससे आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ेगा, आप ऑक्सीजन की तरफ एक्सपोजर करोगे और आपका पीएच जो एसिडिटी का था वो एसिड बनना कम हो जाएगा, जहाँ उसका न्यूट्रलाइजेशन बढ़ जाएगा। दूसरा दोस्तों आ जाता है रॉ आलमंड। तो जो बादाम है, तो दोस्तों अगर वो खाएं तो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वो आपकी एसिडिटी को कम करते हैं। तो खाने कितने हैं ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए, कि अगर आप 6, 7, 8 सीड लेते हैं, जिसको आप गिरियाँ कहते हैं, 7, 8 लें, आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे आई एम अनएबल टू टॉलरेट, आपका बीपी बढ़ता है, तो आप कम से कम 2-3 से स्टार्ट करें ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम। उसको पानी में भिगो लें और फिर खाएं। देन ड्रिंक ए कोल्ड मिल्क। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डोंट टेक हॉट मिल्क, गर्म दूध ना पिएं। अगर आपको पीना है तो उसको ठंडा करें, जितना कूल होगा उतना ही आपका एसिडिटी के लिए अच्छा है वो। तो ठंडा दूध पिएं। टर्मेरिक, आप हल्दी का सेवन भी करें, और करक्यूमिन, हल्दी जिसको कहते हैं, आइदर इसमें करें या आप मिल्क में डाल के पी लें। क्यों? क्योंकि हल्दी के बहुत बेनिफिट हैं। मैंने एक लेक्चर पहले ऑलरेडी फार्मा लर्निंग चैनल पे डाल रखा है, आप उसको सुने कि हल्दी के आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आप उसको ज़रूर देखें। पाइन एप्पल यूज़, पाइन एप्पल का यूज़ पिएँ, ये आपके लिए अच्छा है एसिडिटी में। देन अलोए वीरा जूस, अलोए वीरा जूस आता है ऑलरेडी, आप इसका कंजम्पशन करें। अलोए वीरा से आपकी एसिडिटी कम हो सकती है, क्योंकि एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज करता है। देन जैगरी, आप चीनी ना खाएं, गुड़ खाएं। तो गुड़ आपके लिए अच्छा है, तो डोंट यूज़ दी चीनी। जितनी ज़्यादा वाइट ले रहे हो उस वाइट को ना लें, क्योंकि उतना केमिकली ट्रीटेड है वो। तो इसलिए जैगरी यूज़ करें, आपके लिए ये बेनिफिशियल है। तो ये एक मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज के साथ अगर नहीं है तो आप योगा भी परफॉर्म करें। ऐसे कुछ स्टेप अपनी लाइफ में अपनाएं। पहले 2, 3, 4, 5 मिनट के लिए स्टार्ट करें। अगर आपका स्टेबलाइजेशन बढ़ जाता है तो फिर इन स्टेप्स को आप 20 से 25 मिनट के लिए कर सकते हैं। डेली करने से आपका एक तो क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक तो आपका फूड नीचे की तरफ फास्ट चलेगा, दूसरा आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ेगी, तीसरा आपका क्या रहेगा कि जो भी पेट की समस्या है, जो भी पेट की प्रॉब्लम है, इट विल बी सॉल्व।
तो नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप वेजिटेबल भी यूज़ करते हैं घर पे, फ्रूट भी यूज़ करते हैं, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका यूज़ अपनी लाइफ में करें। एसिडिटी है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत एसिडिटी है और मेरे पास कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास बनाना पड़ा होगा, केला पड़ा होगा, उस टाइम पे 2 केले जरूर खा लें। 2 केले खाने से आपकी एसिडिटी इमीडिएट ख़त्म हो जाएगी। तो एक बनाना जो है उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, तो दोस्तों उसका यूज़ करेंगे। दूसरा, आप उस कंडीशन में ऐसे फ्रूट जूस, मैंने जैसे पाइन एप्पल का आपको बता दिया है, जहाँ कुछ ऐसे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे जैसे सिरका आता है, ठीक है, सिरके का यूज़ करें अपनी लाइफ में। मॉर्निंग उठे 1 चम्मच पानी में डाल के, तो जो एप्पल का सिरका आता है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। और तीसरी जो आपको चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टोरेज। जब भी आप अपना फ्रूट लेके आएँ तो दोस्तों उस फ्रूट को कभी पानी से वॉश ना करें, अगर आपको आज कंज्यूम नहीं करना तो। सपोज़ आप बनाना लेके आ गए और आप कुछ और लेके, मैंगो लेके आ गए, जहाँ आप लीची लेके आ गए, जहाँ कुछ भी और लेके आ गए, आपने क्या किया, फर्स्ट डे उसको वॉश कर दिया और वॉश करने के बाद आपने फ्रीजर में डाल दिया, अपनी फ्रिज में डाल दिया। तो दोस्तों जो भी फ्रूट आप फ्रिज में डालते हो ये कोल्ड टेम्परेचर पे पकते हैं। ये पकते कैसे हैं, क्योंकि ये जो फ्रूट हैं, मैंगो है, बनाना है, जहाँ कोई और है, ये इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इथाइलिन गैस होती है वो इनको पकने के लिए हेल्प करती है। तो दोस्तों इस गैस से क्या होता है, ये आपकी डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं रहते। अगर आपने देखा हो तो जो नेचुरल बनाना पकता है पेड़ के ऊपर वो आपके लिए बड़ा अच्छा होता है, बट जो सॉल्ट लगा के पकाया जाता है वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है, अगर आप उसको फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं तो एज सच प्रिजर्व कर दीजिए, जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व ना करें। बाहर टेम्परेचर अच्छा है तो बाहर रख लें, अगर बाहर थोड़ी सी गर्मी है देन यू कैन प्रिजर्व इन द फ्रीजर, बट इसको वॉश तभी करें व्हेन एवर यू वांट टू यूज़। अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं और वॉश आपने आज किया, यू आर यूजिंग आफ्टर 3 डेज, तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी कंटेमिनेशन एंड दैट विल बी नॉट बी टू यूजफुल, एसिडिटी कॉज करते हैं। नेक्स्ट है पोटैटो, आलू जिसको कहते हैं। अगर आपको एसिडिटी है तो पोटैटो का यूज़ अपनी लाइफ में बहुत कम से कम करें। तो दोस्तों मैंने आपको आज ये बताया कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, कैसे आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। आने वाली जो मेरी 3rd वीडियो होगा उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन है, अगर आप इससे ट्रीट नहीं हो रहे तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, वो कैसे आपकी बॉडी में काम करती हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये सारी वीडियो को ज़रूर देखें।